हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक चौधरी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार की बात है, एक नदी किनारे एक गांव था, बहुत छोटा सा। उसमें केवट रहता था। केवट का काम था नदी के इस पार से उस पार लोगों को ले जाना और उस पार से इस पार लेकर के आना। तो गांव में काफ़ी इज्जत थी केवट की। केवट के 3 लड़के थे और 3 बहुएं थी, और एक लड़की थी जिसका नाम था बिजली। अब केवट की पत्नी बिजली को जन्म देने के बाद ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद बिजली को पालना पोसना केवट के ही जिम्मे रहता है। तो केवट उसको पालता पोसता है। धीरे धीरे करके समय बीतता है और बिजली बड़ी होनी शुरू हो जाती है। तो उस गांव का एक जमींदार है, वो गांव वालों पर काफ़ी अत्याचार करता है और अपने कहने में गांव वालों को रखता है। तो वो नेक दिन इंसान नहीं होता। एक दिन होता क्या है कि गांव वाले सब इकट्ठे होकर के उस जमींदार से परेशान होकर केवट के पास आ जाते हैं और आकर के कहते हैं, तुम्हारी जान पहचान अच्छे अधिकारियों के साथ है, तो तुम इसकी शिकायत किसी अधिकारी से कर दो कि जमींदार हमें गांव वालों को परेशान करता है, हम तुम्हारे सब साथ हैं। तो केवट उनकी बात मान जाता है और शहर में जा कर के किसी अधिकारी से, कलेक्टर साहब से ज़मींदार की शिकायत कर देता है। तो ज़मींदार के लोग ज़मींदार को बताते हैं कि केवट ने तुम्हारी शिकायत कर दी है। तो अब होता क्या है कि ज़मींदार जो लगान वाला खाता है उसको मंगाता है और उसमें देखता है कि केवट ने इस साल का लगान नहीं दिया है। तो वो कोर्ट में जा कर के सम्मन जारी करवा देता है केवट के नाम से। और होता क्या है कि केवट को एक नोटिस आता है और उसमें 2-3 दिन की मोहलत होती है सिर्फ। तो उस टाइम बारिश का मौसम होता है, केवट कचहरी तक नहीं जा पाता और जो कोर्ट की तारीख है उसमें भी नहीं पहुंच पाता। लेकिन जो कोर्ट का फैसला है वो एक तरफा हो जाता है और केवट को 200 रुपये का जो जुर्माना लग जाता है। उसके बाद केवट बड़ा परेशान होता है। इसके जो केवट के 3 लड़के हैं वो अपना खाने पीने में मौज मस्ती में पैसे को उड़ाते रहते हैं। केवट के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता। केवट इसी चिंता में 2 दिन से भूखा है और बहुत चिंता में बैठा हुआ है। तभी बिजली उसके पास आती है और आकर के कहती है, पिताजी क्या हुआ, सब ठीक तो है? तो बिजली को सब पता होता है। अब परेशान होकर के केवट कहता है, कुछ भी ठीक नहीं है बेटा, कुछ दिन के बाद ये हमारा घर है, ये भी हमारे हाथ से चला जाएगा। तो बिजली कहती है, तुम करते क्यों नहीं कुछ? तो केवट कहता है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, कुछ पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, किससे मैं जुर्माना भरूं? तो बिजली कहती है कि मेरे पास कुछ गहने हैं जो तुमने मेरी शादी के लिए बनवाए थे, वो मेरे पास रखे हैं, तुम ले जा करके उनको गिरवी रख दो सुनार के पास और उससे पैसे ले करके तुम अपना जुर्माना भर दो, जिससे कि हमारा घर बच जाए। लेकिन केवट उसको बहुत मना करता है और बिजली जिद कर लेती है, अगर तुम ये पैसे नहीं लोगे तो मैं नदी में कूद करके आत्महत्या कर लूँगी। तो केवट बिजली से कहता है कि तुम क्यों ना अपनी भाभीयों से जा कर के गहने ले लेती। तो बिजली कहती है, अगर मैं उनके पास जाऊंगी तो वो मेरा मुंह नोच लेंगी, मुझे बिल्कुल भी अपने गहने नहीं देंगी, तो मैं अपना मुंह नोचवाने के लिए क्यों जाऊं उनके पास में। तो बिजली के आग्रह करने पर केवट बिजली से गहने ले लेता है और ले करके गांव की तरफ चला जाता है। और वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि गांव में एक सुनार होता है। उस सुनार के पास जा कर के गहने गिरवी रखने के लिए ये पहुंच जाते हैं और सुनार को सारी बात बता देते हैं। सुनार कहता है कि जैसी तुम्हारी बेटी ऐसी मेरी बेटी, मैं बेटी के गहने नहीं रखूँगा, तुम इनको वापस ले जाओ और अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मैं पैसे दे देता हूँ, जब तुम्हारे पास पैसे हों तो तुम वापस कर देना, तब तक आप अपना काम निकालो। तो केवट कहता है ठीक है और उसे धन्यवाद देता है
कहता है मेरे भगवान तो तुम ही हो, तुमने मेरी लाज बचा ली और मेरी इज्जत रख ली। मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा, तुम मेरे लिए एक भगवान हो। दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।